सो वेल गाइस, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसी धातु जो अपनी चमक से सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, जिसको हम आम भाषा में सोना भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये गोल्ड धरती पर आया कहाँ से? अगर आप कहना चाहते हैं कि गोल्ड माइन से, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गोल्ड माइंस में ये सोना कहाँ से आया। आज हमारा वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि हमारे घरों तक सोना कैसे पहुँचा। आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी धरती पर सोना कहाँ से आया। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड का वास्तविक ओरिजिन क्या है, गोल्ड हमारे ब्रह्मांड में कैसे बनना शुरू हुआ और कब बनना शुरू हुआ। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। गोल्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताने से पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। हम सभी को पता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन एस्टेरॉइड्स में से एक एस्टेरॉइड्स ऐसा भी है जो कि प्योर गोल्ड से बना हुआ है। इस एस्टेरॉइड में इतना सोना है कि अगर इसके सोने को धरती पर रहने वाले हर इंसान में बांट दिया जाए तो हर इंसान मिलियनेयर बन सकता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये फैक्ट कैसा लगा। तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोल्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई। गोल्ड की फॉर्मेशन को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि गोल्ड पीरियोडिक टेबल में 79 नंबर पर आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड एक हैवी मेटल है। गोल्ड कहाँ से आया ये समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड की शुरुआत के समय में चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग के कारण हुआ। अगर आप बिग बैंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बिग बैंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बिग बैंग के साथ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हुआ। जब बिग बैंग हुआ उस समय ब्रह्मांड में केवल 3 ही एलिमेंट थे, और ये 3 एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ये एलिमेंट ब्रह्मांड के बनने के 20 मिनट में ही बन गए थे। उसके बाद 150 मिलियन सालों तक हमारा ब्रह्मांड फैलता रहा और ठंडा होता चला गया। फिर इन एलिमेंट्स के मिलने से ब्रह्मांड में तारे बनने शुरू हुए। इन तारों को एनर्जी इनकी कोर में होने वाली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से मिलती है। इन तारों में अपनी पूरी लाइफ के दौरान 2 तरह के फोर्सेस से लड़ाई चलती रहती है, जिनमें से एक तो इनकी खुद की ग्रेविटी है जो कि इनको लगातार इनके सेंटर की तरफ खींचती रहती है, और दूसरा फोर्स इनकी कोर में होने वाली रिएक्शंस के कारण बनने वाला प्रेशर है जो इनको बाहर की तरफ धकेलता रहता है। ये तारे अपनी लाइफ का 90% समय अपनी कोर के अंदर की हाइड्रोजन को हीलियम में बर्न करने में लगा देते हैं। जब किसी स्टार के अंदर की सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो स्टार फ्यूजन को जारी रखते हुए हीलियम को हैवी एलिमेंट्स में बदलना शुरू कर देते हैं। हमारे सन जैसे छोटे तारों में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कार्बन से ज़्यादा भारी एलिमेंट्स को फ्यूज करवा सकें। इसीलिए ऐसे तारों में कार्बन के बाद फ्यूजन होना रुक जाता है। लेकिन जो तारे साइज में बहुत बड़े होते हैं उनमें फ्यूजन का ये प्रोसेस आयरन बनने तक चलता रहता है। आयरन किसी भी तारे में फ्यूजन से बनने वाला लास्ट एलिमेंट होता है। आयरन से ज़्यादा भारी एलिमेंट बनाने की एनर्जी किसी भी स्टार में नहीं होती। एक बार जब किसी भी तारे की कोर के अंदर फ्यूजन से आयरन बन जाता है तो उसके बाद कोर में फ्यूजन होना बंद हो जाता है। जैसे ही तारे की कोर में फ्यूजन होना बंद होता है तो इस फ्यूजन के कारण बनने वाला प्रेशर भी कम हो जाता है।
जिसके कारण ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होना शुरू कर देता है, जिसके कारण तारे के बाहर वाली परतें इसके सेंटर की तरफ गिरना शुरू कर देती है, जिसके कारण तारे का आकार छोटा होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बाहरी परतों के कोर से टकराने पर एक जोरदार धमाका होता है। इसी धमाके को हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इस धमाके से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में मिलाकर न्यूट्रॉन को जन्म देती है। क्योंकि इन न्यूट्रॉन्स पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इन न्यूट्रॉन्स को दूसरे एटम पकड़ लेते हैं, जिसके कारण उनका मास बढ़ने लगता है और वो गोल्ड जैसे हैवी एलिमेंट्स को बना देते हैं। तो इस तरह गोल्ड हमारे ब्रह्मांड में बनना शुरू हुआ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक सुपरनोवा से बना है, तो हो सकता है उस सुपरनोवा के धमाके के कारण हमारे प्लेनेट पर भी गोल्ड आ गया हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी और एक्साइटिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।